Hello students, I am Jayshree Miss. Now today I am going to start the chapter 10C exercise, direct and inverse variation. As you know, what is direct variation and what is inverse variation. So in a direct variation, if one is increased, this is increased. If one decrease, another is also decrease. And in inverse variation, one increase, one decrease, one decrease, one is increased, another is increased. Yes, this is about direct and inverse variation. Now let us do about the exercise first. Number one, question number one. The cost of 24 articles is rupees 108. Find the cost of 40 articles. अभी इसमें क्या है कि 24 आर्टिकल्स है, उसका वैल्यू है रुपीज 108. अभी नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ गए, 40 हो गए, तो उसकी जो वैल्यू भी बढ़ जाएगी. तो आर्टिकल्स इंक्रीज तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो गई. तो इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन. तो हम लोग लिखेंगे आर्टिकल्स एंड कॉस्ट. राइट, कितने आर्टिकल्स है? 24 आर्टिकल्स. कॉस्ट रुपीज 108. नाउ 40 आर्टिकल्स, इट्स क्वेश्चन मार्क. इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन. देख, अभी इसका आर्टिकल से भी इंक्रीज हुआ तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगी. बोथ आर इंक्रीज्ड, सो इट इज डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन. एंड इन डायरेक्ट वेरिएशन there is always cross multiply. What? There is a cross multiply. So the cost of 40 articles equal to 40 multiplied by 108 upon 24. कभी भी इधर कुछ भी नहीं देगा ना, that will come in a denominator. Right? This question mark के सामने जो भी नंबर रहेगा that will come in a denominator. And always there is in direct variation, there is always cross multiplication. 40 into 108 upon 24. After this cutting down, 8 3s are 24, 8 5s are 40. 3 3s are 9, 3 6s are 36, 5s are 180. To 180 rupees. The answer, cost of 40 articles is rupees 180 rupees. So articles बढ़ गए, 40 हो गए तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई, rupees 180. This is direct variation. Now second sum. If a 15 man can complete a piece of work in a 30 days, तो in how many days will 18 man complete it? अभी इसमें एक काम दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है. इसमें 15 मैन ने काम किया तो उनको कितना टाइम लगा? 30 दिन लगा. राइट, अभी उनमें क्या हुआ? सेम काम है, सेम वर्क है, बट उसमें मैन बढ़ गए, 18 मैन हो गए. अभी मैन बढ़ गए तो उसका काम जल्दी हो जाएगा. तो मैन इंक्रीज तो डेज डिक्रीज. राइट, तो सेकेंड सम, मैन एंड डेज. राइट, तो 15 मैन can do the piece of work in 30 days. तो 18 men can do the in how many days? अभी देखो इसमें मैन इंक्रीज हो गए, मैन इंक्रीज हो 15 से कितने बन गए? 18. इंक्रीज हुआ मैन तो उसके दिन है वो डिक्रीज होंगे, क्योंकि अभी तुम लोग को एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है. तुम लोगों को बोला है कि तुम सिंगल 5 जन मिलके तुम एक मैथ्स का प्रोजेक्ट करो. 5 जन मिलके तो तुम्हारा 2 दिन में हो जाएगा. 5 स्टूडेंट्स है, तुमको एक प्रोजेक्ट दिया तो तुम विद इन 2 days यू कैन कंप्लीट द वर्क. बट इफ द सेम प्रोजेक्ट इज गिवन टू 1 स्टूडेंट तो उसको ज्यादा दिन लगेगा. नंबर ऑफ स्टूडेंट डिक्रीज हुआ तो उसके डेज बढ़ जाएंगे तो उसको 5 दिन लगेंगे. सिमिलरली सेम थिंग, 15 मैन है, उसको कितना टाइम लगा? 30 days लगा. अभी मैन बढ़ गए तो वो काम जल्दी हो जाएगा तो कम हो जाएगा, कम दिन हो जाएंगे. राइट, एंड इट इज अ इनवर्स वेरिएशन. इट इज inverse variation. And whenever there is inverse variation, there is a multiplication this type. Right? So 18 men complete the work 15 into
30 upon ये 15 into 30, not this. In a direct variation there is a cross multiplier, but in inverse variation there is a सामने सामने, right? This multiplication. Now 6 5s are 30, 6 3s are 18, 3 1s are 3, 3 5s are 15. So how many days? 25 days. राइट 18 महीने हो गए तो उसको कम दिन में हो गया था काम, तो 25 डेज में इट कंप्लीट. नेक्स्ट द वर्क डन इन 25 डेज. सेकेंड सम डन. नाउ थर्ड. In order to complete a work in a 28 days, 60 men are required. How many men will be required if the same work is to be completed in 40 days? Right? Same, abhi same man and days is same sum. Same type of sum is this. अभी 60 men को कितने दिन लग रहे हैं? 28 days is required. 28 days. अभी वही काम हमको 40 डेज में करना है, तो क्या हो जाएगा? मैन कम हो जाएंगे, राइट? तो इसमें दिन है इंक्रीज हो गए, दिन इंक्रीज हुए. 28 से कितना हुआ? 40. तो मैन क्या होगा? डिक्रीज होगी, क्योंकि जितना ज्यादा दिन है तो कम लोग लगेंगे, कम मैन इज रिक्वायर्ड, लेस मैन इज रिक्वायर्ड. सो इट इज अ इनवर्स वेरिएशन. Inverse variation, and in inverse variation this multiplication like this, right? हाँ, तो number of men is equal to 60 into 28 upon 40. This multiply by this, और क्वेश्चन मार्क के जो रहेगा that is come in denominator. तो 7 4s are 10 4s are 10 1s are 10 6s are 42 men will be required, right? 40 days हो गए तो मैन भी कम हो जाएंगे. 40 days में आराम से काम करना है तो लेस मैन will be required. तो 42 men is required. Third. Now fourth sum. A fort had provision for 450 soldiers for 40 days. अभी एक फोर्ट है, इसमें खाने का सामान है. प्रोविजन मतलब क्या? कुछ भी खाने पीने का सामान है. वो कितने दिन तक रहेगा? उसका 40 डेज के लिए है, 450 सोल्जर्स के लिए. बट आफ्टर 10 डेज 90 मोर सोल्जर्स कम टू द फोर्ट. सो फॉर हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग प्रोविजन विल लास्ट इन द सेम वे. अभी देखो इसमें सोल्जर्स एंड डेज, राइट? यस. तो नाउ सोल्जर्स कितने हैं इसमें? 450 सोल्जर्स है. लेकिन इसमें क्या बोला? आफ्टर 10 डेज है. तो अभी टोटल कितना? 40 डेज है ना. 40 इसमें से 10 डे माइनस करो तो कितना आएगा? 30 डेज. क्या आएगा? 30. 10 डे 30 डेज. 90 मोर सोल्जर्स. अब 90 ऐड करो इसमें सेकेंड में, प्लस 90 तो क्या आएगा? 540. तो कितने सोल्जर्स रिक्वायर्ड? तो अभी सोल्जर्स 450 थे तो 40 डेज तक था, राइट? अभी सोल्जर्स बढ़ गए तो उसको कम दिन लगेगा. इंक्रीज नंबर ऑफ सोल्जर टू डिक्रीज द डेज. तो ये आएगा, सॉरी, इट इज अ inverse variation. It is inverse variation, right? So the number of days is equal to 450 into 30. 450 into 30 upon 540. 0 0 cut. 9 5s are 9 6s are 6 1s are 6 5s are 5 5s are 25 days. Answer is 25 days. तो सोल्जर्स को वो प्रोविजन कितने दिन तक चलेगा? 25 days, बिकॉज 90 मोर सोल्जर्स आर एडेड. हाँ, दैट्स व्हाई.
अभी जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे तुम्हारी मम्मी ने खाना बनाया, राइट, मीन्स 5 लोगों के लिए खाना बनाया, राइट, वो कितने दिन तक चलेगा? उसको 10 दिन तक चलेगा, मीन्स 5 दिन का चलेगा, 10 दिन। लेकिन और 5 लोग मेहमान आ गए, 5 लोगों का खाना है, लेकिन और 5 लोग आ गए, एक्स्ट्रा आ गए, तो वो खाना कम दिन चलेगा, 10 से थोड़ा 8 दिन, 10 दिन या 5 दिन चलेगा। सो नंबर ऑफ मैन इंक्रीज, डेज डिक्रीज, तो इंक्रीज डिक्रीज देयर इज इनवर्स वेरिएशन। नेक्स्ट, fifth sum, a garrison has a sufficient provision for 480 men for 12 days. If a number of men is reduced, कम हो गए, तो how long the provision will last? अभी नंबर ऑफ मैन कम हो गए तो प्रोविजन ज्यादा चलेगा, क्योंकि खाना और बचेगा ना उसका, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोविजन फॉर अ मैन एंड डेज, राइट, 480 मैन 12 डेज। अभी इसमें नंबर ऑफ मैन रिड्यूस हो गई, तो 480 माइनस 160, तो कितने बचेंगे? 320 मैन। तो क्वेश्चन मार्क, इट इज अ इनवर्स वेरिएशन, it is inverse variation, so the number of days is equal to 480 into 12 upon 320, 8 4s are 8 6s are 4 1s are 4 3s are 6 3s are 18, तो उसको ज्यादा दिन चलेगा, बिकॉज मेन डिक्रीज हो गया, तो उसका जो खाना है कितने दिन ज्यादा चलेगा प्रोविजन? 18 मोर, तो नंबर ऑफ डे मैन इंक्रीज डिक्रीज, तो इसका डेज इंक्रीज हो गया, इट इज अ इनवर्स वेरिएशन। नेक्स्ट, फिफ्थ सम हो गया डन। नाउ सिक्स्थ सम, three-fifth quintal of wheat cost rupees 210. Find the cost of 1 quintal of wheat and 0.4 quintal of the wheat. Now, first of all, this is the weight and cost. अभी कितना क्विंटल है? 3/5 क्विंटल, राइट, इज द वेट ऑफ द व्हीट। कितना कॉस्ट? इसका कॉस्ट है ₹210। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द वेट ऑफ वन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल? तो किसका क्वेश्चन मार्क। अभी इन दिस केस इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। क्या होगा? 3/5 का क्विंटल है, इसका वैल्यू इतना है, अभी इसका क्विंटल बढ़ गया, गेहूं बढ़ गया, तो इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो इट इज इंक्रीज, दिस इज ऑल्सो इंक्रीज, सो इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। Direct variation. So direct variation, there is a cross multiplication. So the cost of wheat, 1 quintal of the wheat is equal to cross multiplication 210 multiply by 1 upon 3/5. 3/5 it is in the denominator. So there is a reciprocal, right? 210 into 5/3, 5/3, 3 1s are 3 70s are, so 7 5s are, the answer is ₹350. So first answer you got कि the cost of the 1 quintal of the wheat is equal to ₹350. This is the first part. Now we will do the second part. अभी we got 1 quintal, रुपीस कितना मिला? 350. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 0.4 क्विंटल? तो 0.4 क्विंटल का क्वेश्चन मार्क. सो देयर इज ऑल्सो द डायरेक्ट वेरिएशन. सो द कॉस्ट ऑफ 0.4 क्विंटल of wheat is equal to 0.4 multiplication into 350
अपॉन 1 तो इज नॉट इट ऑल, तो 140.0, the answer is rupees 140. This is the answer. Now this sixth sum ka, this one is the second part. Second part is also done. Now seventh sum. If the 2/9 of the property cost rupees 2,52,000, then find the cost of 4/7 of the property. Now first of all here, this is the seventh sum. This is the property. This is the cost. Property, this is 2/9. Cost rupees 2,52,000. 2,52,000. Now this is the property 4/7. Cost is question mark. It is a direct variation. It is direct variation. So the cost of property equal 4/7 multiplied by 2,52,000 upon 2/9. Understood? This will come in a denominator, 4/7 into this. Now this 2/9 it will reciprocal हो जाएगा उसका into 9/2. Now you do the cutting. 7 से कट होगा, 7 3 जा 21, तो 7 6 जा 42, 0 0 0 36,000, 2 1 जा 2 जा, तो 36,000 into 18, तो it will come 6,48,000 rupees. So the cost of the 4/7 of the property is equal to 6,42,000 rupees. You multiply 2 into 36,000 into 9, then you will get the answer. 7th sum done. Now 8th sum. 4 men और 6 women, दोनों अलग अलग और है, 4 men और 6 women earn rupees 360 in a one day. Find how much will a man earn in one day, and how much a woman earn in a one day. Third question है 6 men and 4 women earn in one day. अब इसमें और या तो 4 men है जो 360 पर डे है, 6 women earn 360 1 day, दोनों का अलग अलग है. तो तुम लोग फर्स्ट पार्ट है मैन एंड इसका अर्निंग. अभी देखो इसके 4 मैन है, अर्निंग 360 रुपीज, तो 1 मैन हाउ मच, राइट? सो द 1 मैन अर्न्स, there is a direct variation, so 360 upon 4, 4 ones are 4 nines are 90s are, तो 1 man earns rupees 90. ये फर्स्ट आंसर मिल गया 1 man का. So सेकेंड क्वेश्चन है वुमेन एंड अर्निंग्स. अभी इसमें क्या बोला है 4 men और 6 women, तो हमें 6 women 360 रुपीज पर डे, तो 1 woman का कितना होगा क्वेश्चन मार्क. So the 1 woman earns 360 cross multiply is a direct variation, तो 360 upon 6 तो रुपीज 60 रुपीज क्या आएगा. तो तुमको सेकेंड आंसर मिल गया. 1 मैन का अर्निंग रुपीज 90 1 डे एंड 1 वुमन का 1 डे अर्निंग रुपीज 60. अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द टोटल ऑफ 6 मैन एंड 4 वुमन. ये दो पार्ट समझ गए, इज वेरी इजी, डायरेक्ट वेरिएशन. नाउ थर्ड वन 6 मैन प्लस 4 वुमन, राइट? तो अभी तुम लोग क्या करेंगे,
वन मैन का अर्निंग कितना 90 था, राइट? तो 6 इंटू 90 एंड वन वुमन का कितना था 60 था, राइट? तो 9 6 54 प्लस 6 4 240, तो आंसर आएगा रुपीज टोटल 780 रुपीज। ये थर्ड का आंसर। तुम लोगों को वन मैन का अर्निंग मिला था, एक मैन कितना कमाता है 90 रुपीज, तो 6 मैन का 6 इंटू 90, वन वुमन का भी फाउंड 60 रुपीज, तो 4 वुमन 4 इंटू 60 240, दोनों का टोटल पूछा है कि व्हाट इज द टोटल अर्निंग ऑफ द 6 मैन एंड 4 वुमन, तो यू गॉट दिस आंसर थर्ड वन। 8 sum done. Now 9 sum. 16 boys went to canteen to have a tea and snacks together. Right? Now the bill amounted rupees 114.40. What will be the contribution of the boy who pays for himself and 5 others? अभी boys हैं, right? Number of boys and इसका जो bill है अमाउंट, अभी इसमें क्या 16 बॉयज है, उसका टोटल बिल अमाउंट कितना था रुपीज 114.40, दिस इज द अमाउंट। अभी इसमें क्या बोला, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बॉय हु पेज फॉर हिमसेल्फ एंड 5 अदर्स, हिमसेल्फ खुद के लिए भी प्लस 5 अदर्स, तो टोटल किसका कितना बिल किया 5 + 1 6 बॉयज का उसने पेमेंट किया, क्वेश्चन मार्क। ये भी 16 बॉयज था तो उसका अमाउंट कितना था बिल 114, अभी बॉयज कम हो गए तो इसका अमाउंट भी कम हो जाएगा, ये डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज, तो इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, राइट? सो द बिल अमाउंट इज इक्वल टू 6 multiplied by 114.40 upon 16, 16 sevens are 112 and 16 ones are 16, then here 16 5s are 80, so answer 6 multiplied by 7.15, so the answer is for rupees 42.90. This is the answer, bill amount for boy himself and 5 others, right? So this is the answer. 9 sum done. Now 10. Hmm. 50 laborers can dig a pond in 60 days. How many laborers will be required to dig the another pond double in size in 20 days? अभी ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिंगल साइज का हम लोग फाइंड करेंगे, लेबरर्स एंड डेज। 50 लेबरर्स है, कितना 16 डेज लगेगा उसको, तो अभी हाउ मेनी लेबरर्स रिक्वायर्ड टू इन 20 डेज, तो अभी इसमें ये इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन इट इज, बिकॉज देखो जितना लेबरर्स था तो इसको 50 लेबरर्स था तो उसको 16 डेज लगा, अभी 20 डेज रहेगा तो लेबरर्स तो थोड़ा बढ़ जाएंगे ना, राइट? कम हो जाएंगे, तो इसका आएगा इनवर्स वेरिएशन, it is an inverse variation, so the number of laborers is equal to 50 into 60 16 upon 20, so 0 0 का 2 1s are 2 8s are 40 laborers will be required. बट अभी इसमें क्या एक कंडीशन है कि हाउ मेनी लेबरर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिग अनदर पॉन्ड डबल इन साइज, डबल इन क्या होगा, ये सिंगल साइज था, इसको 40 डबल होगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 2, राइट? सो द नंबर ऑफ लेबरर्स फॉर अ पॉन्ड डबल इन साइज
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 40, तो कितने आएंगे 80 लेबरर्स, कितने आएंगे, तो 80 लेबरर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस, समझे। अगर सिंगल पॉइंट रहेगा सिंगल साइज तो 40 लेबरर्स विल बी रिक्वायर्ड, बट इसमें बोले डबल इन साइज तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 80 लेबरर्स रिक्वायर्ड। दिस इज ऑल अबाउट 10 सम। नाउ 11 सम। If 12 men or 18 women can complete the piece of work in 7 days, then how many days can 4 men and 8 women can complete the same work? अभी इसमें क्या अलग टाइप का, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सम। इसमें क्या बोले 12 मैन है इज इक्वल टू 18 वुमन, दोनों का वर्क सेम है, कितना दिन दोनों काम कर रहे हैं 7 डेज में, या तो 12 मैन या तो वो 18 वुमन, दे बोथ आर वर्क इन अ 7 डेज, सेम वर्क इन अ पीस ऑफ वर्क इन अ 7 डेज, राइट। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी, हाँ तो अभी 1 मैन इक्वल टू 18 अपॉन 12 वुमन, ये 12 नीचे आ जाएगा, हाँ तो कटिंग होके इसका आएगा 6 3 जा 6 2 जा, तो 1 मैन इक्वल टू 3 अपॉन 2 वुमन। Yes. Now what is the हाँ तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 मैन इज इक्वल दिस। अभी व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड हियर, 11 सम, कि हाउ मेनी डेज 4 मैन एंड 8 वुमन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अभी हम लोग ना ये 4 मैन है प्लस 8 वुमन, फोर मैन एंड 8 वुमन, तो अभी हम लोग 4 मैन का फाइंड करेंगे, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल 4 मैन का फाइंड करेंगे, तो 3 अपॉन 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 वुमन, क्या आएगा 4 मैन का कितना आएगा हम लोग को 6 वुमन, राइट। तो अभी हाउ मेनी डेज, तो अभी हम लोग यस नाउ द क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन, हाँ 4 मैन एंड 8 वुमन कैन कंप्लीट द सेम। अभी देखो हम लोगों ने क्या किया है, इसमें 12 मैन है या तो और 18 वुमन कैन डू द वर्क इन 7 डेज, या तो दोनों का सेम वर्क है लेकिन नंबर ऑफ काउंट इज डिफरेंट, मैन अलग है और वुमन अलग है। 12 मैन इक्वल टू 18 वुमन, तो हमने 1 मैन फाइंड किया 18 अपॉन 12 वुमन, तो हम कटिंग करके 1 मैन इज इक्वल 3 अपॉन 2 वुमन। हाँ अभी हम लोग 4 मैन को हम लोग वुमन में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मैन इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, तो 3 अपॉन 2 इंटू 4 कटिंग करके 3 टू 6 वुमन। अभी हमको क्या पूछा 4 मैन एंड 8 वुमन, तो अभी दोनों का टोटल करेंगे 4 मैन प्लस 8 वुमन। हमने 4 मैन का वैल्यू फाइंड किया कितना है 6 वुमन, तो इज इक्वल टू 6 वुमन प्लस 8 वुमन। इंस्टेड ऑफ 4 मैन वी विल राइट 6 वुमन, तो 6 प्लस 8 कितना है 14 वुमन, कितना आएगा 14 वुमन। अभी हम लोग दोनों का कंबाइंड हमने वुमन में कन्वर्ट कर दिया, मैन को भी किस में कन्वर्ट कर दिया वुमन में, 6 वुमन, 4 मैन इज इक्वल 6 वुमन, तो 6 प्लस 8 14 वुमन। नाउ वी विल डू द नाउ यूनिटरी मेथड, इसमें इनवर्स वेरिएशन, वुमन एंड डेज। हमने फर्स्ट केस किया था 18 वुमन कैन डू द वर्क इन 7 डेज, तो अभी कितना है 14 वुमन कैन डू इट, दिस इज द इनवर्स वेरिएशन। So the number of days is equal to 18 into 7 upon 14, 7 1 जा 7 2 जा, तो आंसर इज 9 डेज। उसको कितना लगेगा टाइम 9 डेज लगेगा।
नेक्स्ट अभी 12th sum. This is all about 11th sum. Now 12. Though the previous sum is different and this sum is also other different. If 3 men or 6 boys can finish the work in 20 days, how long will 4 men and 12 boys take to finish the same work? See, इसमें भी same method है. अब इसमें 3 men है equal to 6 boys. So 1 man equal to 6 upon 3 boys. એટલે 1 man is equal to 3 1 जा 3 2 जा 2 boys. क्या आएगा? 1 man is equal to 2 boys. बराबर. नाउ टोटल नंबर अभी हम लोग मैन को बॉय में कन्वर्ट करेंगे. हाँ 4 मैन प्लस हाँ हम लोग पहले 4 मैन में कन्वर्ट करेंगे. 4 मैन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 बॉयज. 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज. तो 4 मैन 4 इंटू 2 એટલે 8 बॉयज. राइट. तो अभी हम लोग इसमें क्या क्वेश्चन पूछा? हाउ लॉन्ग विल 4 मैन एंड 12 बॉयज फिनिश द सेम वर्क. हम लोग पहले 4 मैन एंड 12 बॉयज को पूरा बॉयज में कन्वर्ट करेंगे. तो 4 मैन प्लस 12 बॉयज. 4 मैन का कितना 8 है. तो 8 प्लस 12 इक्वल टू 20 बॉयज. कितना आएगा? ये हमने कन्वर्ट किया 20 बॉयज में. अभी हम लोग यूनिटरी मेथड करेंगे. बॉयज एंड डेज. इसमें कितने थे बॉयज? 6 बॉयज. डू द वर्क इन 20 डेज. अभी हमने 20 बॉयज क्वेश्चन मार्क. सो द नंबर ऑफ डेज इसी ये इनवर्स वेरिएशन है. तो 6 इंटू 20 अपॉन 20 20 कट इज इक्वल टू 6 डेज. हम लोग क्या करेंगे? ये मैन एंड बॉयज है दोनों इक्वल है. तो मैन को हमें बॉयज में कन्वर्ट कर देंगे. तो 3 मैन 6 बॉयज. तो 1 मैन 6 अपॉन 3 कटिंग 2 बॉयज. तो अभी 1 मैन का हमको पता है कि 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज. तो 4 मैन का क्या है? 2 इंटू 4 8 बॉयज. अभी क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितना हम लोग काम करते हैं 4 मैन प्लस 12 बॉयज. तो ये 4 मैन को है. ये 4 मैन जब फाइंड किया कितना थे? 8 बॉयज. तो 8 प्लस 12 ये 12 बॉयज ऑलरेडी है. 12 8 प्लस 12 टोटल कितने हैं? 20 बॉयज. जैसा अभी हम लोग पहले 6 बॉयज कैन डू द वर्क इन 20 डेज. तो ये 20 बॉयज कैन डू इन हाउ मेनी डेज? तो यू विल गेट दिस. दिस इज द 12th sum. Now 13th sum. I am doing the very simple method, but it's very complicated in other books, so please do properly. Now 13th sum. A particular work can be completed by 6 men and 6 women in 24 days, whereas the same work can be completed by 8 men and 12 women in 15 days. Find according to the amount of work done. 1 man is equal to how many women? First question. Second, the time taken by 4 men and 6 women to complete the same work. Now here, ये जो 6 मैन है और दोनों और 6 वुमन, राइट. ये कंप्लीट कितने दिन में कर रहे? डेज कितने है इसका? 24 डेज में काम कर रहे कंप्लीट द वर्क. सो अभी 1 डे वर्क कितना आएगा इसका? जो हाँ. सो द 1 डे वर्क इज इक्वल टू 6 इंटू 24. ये मैन दोनों को 24 से मल्टीप्लाई बिकॉज इट इज इनवर्स वेरिएशन. एंड 6 इंटू 24 वुमन. सो इनका 1 डे वर्क इज है 144 मैन प्लस 144 वुमन. ये अगर 24 डेज then in 1 day इसका inverse variation is multiplication. Now second case 12 women and this one whereas the same work can be 8 men and 12 women. 8 men plus 12 women, they complete the work in 15 days. कितना? 15 days. Yes. So their 1 day work is equal to 8 into 15
men plus 12 into 15 women. 15 eggs are 120 men plus 12 into 15 180 women. राइट? अभी ये दोनों ने सेम काम किया है तो हम लोग दोनों को इक्वलाइज करेंगे. राइट? ये एंड देन both of them they have done the same work. Right? So 144 men, I am writing man, M for men, and 144 women, W for woman, equal to 120 men plus 180 women. Right? तो अभी हम लोग इसको 120 को ये बाजू लेंगे और 144 को ये बाजू लेंगे तो एक माइनस हो जाएगा. तो 144 men minus 120 men is equal to 180 women minus 144 women. So that will it will be here 24 men equal to how many 180 minus 144 36 36 women. So 24 men is equal to 36 women. ये हमको ये मिला. तो 1 man is equal to 36 upon 24 women. So the cutting करके 12 2s are 24, 12 3s are 36. So the 1 man equal to 3 upon 2 women. तो ये आपको फर्स्ट आंसर मिल गया. फर्स्ट कि हाउ मेनी, यस फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ 1 man is equal to हाउ मेनी women. तो 1 man is equal to 3 upon 2 women. ये आपने को फर्स्ट मिला. Now second question is कि how many time taken by the 4 men and the 6 women. 4 men, 4 men and 6 women. हाँ, तो अभी हम लोग ना वुमन मैन को वुमन में कन्वर्ट करेंगे. देख 4 men प्लस 6 women, बराबर. तो अभी इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 4 men 4 into 3 upon 2 plus 6 women, 2 3 is 6, 6 plus 6 12 women, 6 plus 6 12 women. ये हमने दिस क्वेश्चन का फर्स्ट केस. नाउ इन फर्स्ट केस हमने जो फर्स्ट केस था इसमें फर्स्ट में क्या था, 6 women 24 days एंड 6 plus 6 men, 6 men and 6 women था. 6 men plus 6 women. तो 6 men को हम लोग कन्वर्ट करेंगे वुमन में. 3 upon 2 plus 6 women. कटिंग है 3 1s are 3 3s are. तो 9 plus 6 is equal to 15 women. देखो अपने वो क्वेश्चन में पूछा है 4 women 6 women, 4 men and 6 women. तो ये 1 man is equal to 3 upon 2 women है. तो 4 men को हमने वुमन में कन्वर्ट किया तो 12 men. That is question they are asked. And in the first case the 6 men and 6 women can do the 24 work. तो हमने इसको भी हमने वुमन में कन्वर्ट किया. 6 multiply with 3 upon 2, cutting 9 and 6 women. तो it's 15 women. Now we will do the unitary method. अभी इसमें 50 women and days, women and days. जो फर्स्ट केस था 15 women can do the work in 24 days. So 12 women in how many days? This is inverse variation. Inverse variation, right? So the number of days is equal to 15 into 24 upon 12. 12 ones are 12 twos are. Number of days is 30 days. क्या आएगा? 30 days. Now 14th sum, last. This is also similar sum. If 12 men and 16 boys can do the piece of work in 5 days and 13 men and 24 boys can do the piece of work in 4 days, how long will the 7 men and the 10 boys take to do this? पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे. देखो 12 men plus
16 बॉयज एंड है ना, तो दोनों का प्लस हो जाएगा। कितने दिन तक पीस ऑफ वर्क? 5 days। कितना वर्क इन 5 days। सो उनका 1 day वर्क इज इक्वल टू 12 into 5 men plus 16 into 5 boys। 12 5 is 60 men plus 80 boys। ये अगर 1 day वर्क इसका 12 men and this। Now 13 men plus 24 boys, they do the work in 4 days। तो उनका 1 day वर्क इज इक्वल टू 13 into 4 men plus 24 into 4 women boys होगा। तो 13 4 जा 52 men plus 24 4 जा 96 बॉयज। बट दोनों ने सेम काम किया है, राइट? दोनों दे हैव डन द सेम वर्क, सो दोनों को हम लोग इक्वलाइज करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ ऑफ देम डन द सेम वर्क इज इक्वल 52 men प्लस 96 बॉयज, राइट? तो अभी मैं ये मैं 52 दिस साइड गो, इट विल कम दिस साइड एंड 80 बॉयज गो टू दिस साइड। तो 60 minus 52 men, 96 minus 80 boys, तो आएगा ये 8 men, 8 men equal to 16 boys। So 1 man is equal to 16 upon 8 boys equal to 2 boys। कितना आएगा? कटिंग हो गए 8 1 सा 8 2 सा 2 बॉयज। तो 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज। अभी हम लोग मैन को हमने बॉयज में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है तुम लोग को कि हाउ लॉन्ग विल द 7 men and 10 boys टेक टू डू दिस। हम लोग अभी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये जो 12 men और 16 boys है ना, इसको हम लोग बॉयज पे कन्वर्ट करेंगे। और जो क्वेश्चन में आस्क है 7 men and 10 boys, उसको भी हम लोग बॉय में कन्वर्ट करेंगे। 12 men है, तो 12 इंटू ये जो हमने 2 बॉयज में कन्वर्ट किया है, बॉयज प्लस 16, तो इज इक्वल 12 टू सा 24 प्लस 16 बॉयज, એટલે 40 बॉयज हमने कन्वर्ट कर लिया इसको फर्स्ट केस में, इन फर्स्ट केस, राइट? अभी क्वेश्चन क्या, 7 men प्लस 10 बॉयज। तो 7 men को हम लोग बॉयज में कन्वर्ट करेंगे, 7 into 2 boys, because 1 man is equal to 2 boys, right? तो 10 boys, 7 to the 14 plus 10 equal to 24 boys। अभी इसमें दिया हुआ है कि 12 men 16 boys work in 5 days, इसका हमने बॉयज पे कन्वर्ट किया 40 boys। अभी इसका हमको फाइंड करना है 7 men plus 10 boys। तो अभी यूनिटरी मेथड, बॉयज एंड डेज, कितना 40 बॉयज, कितना दिन काम किया 5 days, 24 बॉयज क्वेश्चन मार्क, इट इज अ इनवर्स वेरिएशन। सो द नंबर ऑफ डेज इज इक्वल 40 into 5 अपॉन 24, 8 3 सा 8 5 सा 25 अपॉन 3 आफ्टर वेरी इनवर्स 8 1 अपॉन 3 डेज। इसका आंसर आएगा 8 1 अपॉन 3 डेज। तुम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल मैन को तुमको बॉय में कन्वर्ट करना है, और बाद में फर्स्ट जो है इसमें 12 men 18 16 बॉयज, जो फर्स्ट क्वेश्चन 5 days, तो ये मैन को हमें बॉयज में कन्वर्ट करना है, बिकॉज 1 man इज इक्वल टू 2 बॉयज। तो 12 2 सा 24, तो 24 क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। तो 24 प्लस 16 40 बॉयज। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने डेज 7 men and 10 boys को लगेगा, तो मैन को हमने किसमें बॉयज में कन्वर्ट किया, तो 7 into 2 boys, 7 to the 14 boys and 10 boys ऑलरेडी देते, तो 14 प्लस 10 24 बॉयज। अभी तुमको ये दो, ये 5 और ये 4 मिल गया, 40 and 5 24, इसका डेज फाइंड करना है 8 1 इसका
completed 10 CXs. Done.